हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट एंड माईसीक्वल प्रेजेंट जॉब पोर्टल एप्लीकेशन। आज हमारा डे नंबर 96 एंड आज हम फिक्स करने जा रहे हैं हमारे पेजिनेशन प्रॉब्लम को। जी हाँ गाइस, तो एक प्रॉब्लम मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था एंड दैट इज कि जब आप सेकंड पेज पे जाओगे, ठीक है, जब आप सेकंड पेज पे जाओगे एंड अगर यहाँ पे आप सर्च करते हो लेट्स से जैसे आपने लिखा फुल, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे फुल, तो अब अगर मैं फुल लिख रहा हूँ, मैंने तो इसको करेक्ट कर लिया है एंड आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये अब आप कैसे कर सकते हो। क्योंकि मैं तो था सेकंड पेज में, बट द मोमेंट मैंने फुल लिखा मैं वापस आ गया अपने फर्स्ट पेज में, राइट। एंड मेरे को जितने भी मेरे कार्ड्स थे उस सब में जहां जहां ये फुल जो कीवर्ड है वो मुझे मिल रहा है, लाइक वो वाले कार्ड्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो यही है पेजिनेशन का सही तरीका, जहां पे चाहे आप जिस भी पेज पे जाओगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में क्या था, पेज नंबर 2 पे था मैं, पेज नंबर 2 पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड दिखाई देता है, पेज नंबर 2 पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड दिखाई देता है। तो अब यहाँ पे अगर मैंने लिखा जब फुल, तो आपको लगेगा मुझे तो ये एक कार्ड दिख जाना चाहिए, बाकी भले ही ना दिखे, बट इन रियलिटी वैसा काम नहीं होता है। रियलिटी में होता इस तरीके से है कि जब भी अगर आप किसी भी पेज पे हो, द मोमेंट आप चाहे सर्च करो या चाहे आप फिल्टर यूज करो, वो आप वापस से पेज नंबर 1 पे जाते हो एंड दैट पेज नंबर 1 जो है उसमें सिर्फ वही कार्ड्स प्रेजेंट रहेंगे जिसमें वो फिल्टर जो किया गया था ना, या जो सर्च की गई थी उसी का ही कार्ड वाला वो डेटा वहां पे रहेगा। समझे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? अभी मेरे कार्ड पे टोटल 10 है, टोटल मेरे इस जॉब एप्लीकेशन पे टोटल 10 जॉब पोस्ट है। जब मैं सेकंड पेज पे आया और जब मैं फुल लिखता हूँ, तो मैं वापस से पेज 1 पे नहीं जा रहा हूँ, मैं वापस से एक न्यू पेजिनेशन क्रिएट कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरे अब इस कीवर्ड के टोटल कितने कार्ड्स है वो मुझे अब यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाई देंगे। समझे क्या कहने की कोशिश करो? एंड यही होता है चाहे आप जिस भी पेज पे जाओ, जब आप फिल्टर या सर्च यूज करोगे, वापस सिर्फ उस रिजल्ट का कार्ड का आपका एक न्यू पेज बनता है जो आपको इस तरीके से दिखाना पड़ता है। तो एक्चुअल में होना कैसा चाहिए था वो तो आपने देख लिया। अब ये हमारे में प्रॉब्लम जब हो रहा था वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं फाइंड जॉब पे गया, मैं सेकंड पेज पे जाता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही सेकंड पेज पे आया, देखो मैं वापस से पेज 1 पे आ जाता हूँ। आई मीन नॉट इवन अ पेज 1, मेरा पेज वाला जो पार्ट है वही गायब हो जा रहा है। ये देखो ना, यहाँ पे वो फॉरवर्ड बेसिकली आपका क्वेरी स्ट्रिंग पेज वही गायब हो रहा है। क्यों? क्योंकि एनी हाउ आपका यूज इफेक्ट कॉल होना ही होना है, ठीक है, जब भी आप कॉल करते हो। एंड इसमें आपका अपडेट फिल्टर्स फंक्शन कॉल होना ही होना है। एंड यही अपडेट फिल्टर जो है हमने params डॉट डिलीट ये करके रखा हुआ है। अब अगर इसको भी मैं हटा दूं, ठीक है, इसको भी अगर मैं हटा दूं, पेज नंबर 2 पे अगर मैं जाऊं, तो आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा। अब अगर आप यहाँ पे फुल लिखते हो तो आपको नो जॉब्स फाउंड दिखाई देगा। फिर देखा आपने, इसके पीछे का रीजन है जो कि आप लाइक मैं चाहूंगा कि आप खुद से ट्राई करो इसको क्या हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि पेज नंबर 2 पे आपको 9 दिखाना है कार्ड्स एंड हमारे फुल में हार्डली शायद 3 है, ठीक है। तो ऑलरेडी 9 - 3 तो मतलब नेगेटिव में जा रहा है, इसलिए आपको कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो हमें इसको ठीक करना है एंड जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था वो अब हमें यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। इसको रहने दो, यहाँ पे मैं चलता हूँ। बेसिकली ये जो फंक्शन ही है पूरा अपडेट फिल्टर, इसको पूरा का पूरा हटाओ। हेयर वी हैव आवर अपडेट फिल्टर फंक्शन। तो देखिए गाइस, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हमें बस ये मेक श्योर करना है कि हमें हमारे पेज को तभी डिलीट करना है जब एक्चुअल में कुछ फिल्टर में चेंज हुआ हो, बेसिकली हमारी यूआरएल पे चेंज हुआ हो या यूजर ने कुछ फिल्टर सेलेक्ट करा हो, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करा, बस एक न्यू कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, एक वेरिएबल लिया हमने, फिल्टर चेंज्ड, जिसकी वैल्यू हमने फॉल्स रखी है, ठीक है। सो ये आपका न्यू पैराम से बेसिकली आपका जो डेटा आपको मिल रहा है यू नो यूआरएल पे जो भी है, तो की और वैल्यू हमने गेट करा, ठीक है। वैल्यू को हमने ट्रिम कर दी, पैराम्स डॉट गेट की, तो बेसिकली इसकी जो भी वैल्यू है हमें यहाँ पे मिलेगी। तो ये वो एक्चुअल वैल्यू है जो हमें मिल रहा है एंड दिस इज योर करेंट वैल्यू जो आप गेट कर रहे हो अभी, है ना। सो अब होगा ये कि अगर एक्चुअल वैल्यू प्रेजेंट नहीं है या अगर हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है उसकी वैल्यू अगर ऑल है, तो परम्स डॉट हैज जो की है अगर उसकी की प्रेजेंट है तो भाई डिलीट कर दो उस की को। मतलब कि जब आप ऑल करते हो या जब आप ऑल कर रहे हो या जब आप ऑल कर रहे हो, तो इन तीनों का क्या है, ऑल ऑल मतलब तो सब कुछ ही हो गया ना। मतलब ये तो कोई फिल्टर दिखाना ही नहीं हुआ। 10 लोग थे, मुझे 10 के 10 लोग दिखाओ, ये फिल्टर थोड़ी हुआ। तो वही बोला जा रहा है कि भाई अगर ऐसा कोई बोल रहा तो उसको हटा दो, उस की को टॉप से हटा दो। और ये जो मेरा फिल्टर चेंज है यहाँ पे मैंने ट्रू कर दिया, क्योंकि जो भी हो मतलब कुछ तो हुआ था यहाँ पे। एंड वहीं पे अगर हमारी जो करंट वैल्यू है
वो हमारे एक्चुअल वैल्यू के बराबर अगर नहीं है, मतलब कोई तो भी नया फिल्टर ऐड की गई है, तो हम उसको सेट कर देंगे params डॉट सेट की कॉमा एक्चुअल वैल्यू, एंड वहाँ पे भी हम फिल्टर चेंज को ट्रू कर रहे हैं, मतलब इसकी वैल्यू को। मतलब अगर फिल्टर किसी ने भी यूज़ करा है, यूआरएल चेंज हुआ है, हम ट्रू कर रहे हैं, एंड अगर वो ट्रू रहेगा तो ही params डॉट सेट पेज 1 कर दो, एंड आपका ये राउट कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो मैं आशा करता हूँ कि गाइस यहाँ पे आप समझ गए कि बस करना क्या था हमें हमेशा हमें गाइस ये देखो ना, यहाँ पे भी तो हम सर्च params से गेट कर ही रहे हैं ना, रिजॉल्व params। तो हमेशा ऑलवेज जो यूजर ने कुछ भी चेंज करा है ना, हमें फट से पता चलने वाला है वो, ठीक है। तो हमें उसका चिंता लेना ही नहीं है, हमें उस चीज़ का चिंता लेना ही नहीं है। ये देखो, यूज सर्च params, यूजर ने कुछ भी चेंज करा हमें पता चल जाएगा सर्च params। समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो इस तरीके से, ठीक है। एंड ये वही है, ये अपडेट फिल्टर्स में ये न्यू params कहाँ से आया बोल के आपको चिंता करना ही नहीं है। आप देखोगे हर जगह अपडेट फिल्टर्स में, ये देखो यूज़र ने अगर कुछ भी चेंज किया होगा, तो उसका जॉब लेवल, उसका वैल्यू, उसका वर्क टाइप, उसकी वैल्यू हम इस तरीके से वैल्यू पास कर दे रहे हैं यहाँ पे। एक ऑब्जेक्ट है बेसिकली ये, ठीक है। बस इतना कर दोगे तो अब हम ये मेक श्योर कर रहे कि कल को अगर कुछ भी फिल्टर होता है तो उसका जो पेज है, चाहे वो सेकंड पेज पे हो, थर्ड पेज पे हो, हम उसको पेज 1 बेसिकली इस पे यूआरएल हम चेंज करें, पेज नंबर 1 पे लेके नहीं आ रहे, पेज 1 एक न्यू क्रिएट कर रहे हैं विथ दोज अपडेटेड डेटा, जो भी वो फिल्टर की गई उस डेटा के थ्रू अब हम एक न्यू पेज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो बस इतना ही आपको करना था, इतना अगर आप कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा बस। यस गाइस, दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं अगर यहाँ पे चलूँ, ठीक है, फाइंड जॉब पे मैं चलता हूँ, सेकंड पेज पे अगर मैं चलता हूँ, अब अगर मैं FU एंड देन LB कुछ भी लिखूँ तो मुझे ये पूरा का पूरा डेटा इस तरीके से मिलने वाला है। आई होप आप समझ गए। देखो पेज 1 हो जाता है यहाँ पे, देखो यही है वो पेज 1 अगर कुछ भी चेंज हो रहा है, एंड बाकी ये सब तो हम सर्च कर ही रहे हैं हमारे बिहाइंड द सीन, है ना। तो यार दिस इज इट। तो आपका जो रिक्वायरमेंट था, था कि भाई पेजिनेशन भी ऐड कर दो, तो वो भी कर दी, वो भी प्रोफेशनल लेवल वाली, है ना। तो अब हम इसको देखेंगे कि होस्ट कैसे करना है, वो हम देखेंगे संडे को। कल हम देखेंगे गिटहब एक्शन, बेसिकली CI/CD की ऑटोमेटिक अब आप कैसे होस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस, आर यू एक्साइटेड? बिकॉज आई एम सुपर एक्साइटेड, एंड थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है कि फाइनली हमारा ये जो कोर्स था ये कंप्लीट हो गया एंड खत्म भाई, ऑलमोस्ट 100 डेज अब आप कह सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा हमारा ये जर्नी, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। लगे तो आप इस सीरीज़ को टैग करके इंस्टा, लिंक्डइन, आपकी मर्जी, जहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हो कि थैंक यू, एंड जो भी हो आपकी मर्जी, ठीक है। तो मिलता होगा इस अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।